जो फर्स्ट ग्रुप ट्रेंड हमने आज डिस्कस करना है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का बेसिकली मतलब होता है, सिंपल वर्ड में आप ये कह लीजिए कि जो भी हमारे पास कोई एटम होता है उसके सेंट्रल पोर्शन से लेकर, ये सेंट्रल पॉइंट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां से लेकर उसके आउटर मोशल तक का जो डिस्टेंस होता है, आउटर मोशल, जो भी उसका आउटर मोशल होगा, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो भी उसके आउटर मोशल तक का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, सिंपल वे में अगर आप समझें तो। लेकिन जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है उसके लिहाज से अगर आपने समझना है तो हम इसको ये कहेंगे, इस तरीके से कहेंगे कि अगर हम एक एलिमेंट के दो एटम्स ले लें, लेकिन एटम डेफिनेटली सिमिलर होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन के ले लें आप, सोडियम के ले लें, पोटेशियम के ले लें, किसी भी एलिमेंट के दो एटम्स लें जो डेफिनेटली आपस में सिमिलर होंगे, उनको आपस में इस तरीके से एडजस्ट करें, आपस में मिलाएं, तो उनके न्यूक्लियस का जो सेंट्रल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो टोटल ओवरऑल जो डिस्टेंस है ये वाला, मतलब जिसे हम लोग डी से शो कर रहे हैं, इसका जो हाफ होगा, इसका जो हाफ होगा उसे बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। बात तो वही है जो हमें थोड़ी देर पहले की थी, लेकिन बहरहाल ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि दो सिमिलर एटम्स होने चाहिए। डेफिनेटली सिमिलर एटम उसी वक्त हो सकते हैं जब वो एक ही एलिमेंट का पार्ट हो, उनकी जो न्यूक्लियस है, उनका जो सेंट्रल डिस्टेंस होता है, उसका जो हाफ होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब क्योंकि ये जब हम इसको हाफ करेंगे तो डेफिनेटली डिस्टेंस यही कंसीडर किया जाएगा, तो हम इसीलिए बच्चे को आसानी से समझाने के लिए, कि आपको बेटा समझाने के लिए हम यही बोलते हैं कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का ये जो डिस्टेंस है, बस आपने इसी को कंसीडर करना है कि ये क्या, ये एटॉमिक रेडियस। अब इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, उसमें एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, क्यों कम होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली तो ग्रुप ट्रेंड पढ़ना है, नाम ही टॉपिक का वो ग्रुप ट्रेंड, कि सिर्फ ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि एस ब्लॉक में जो दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, उसमें क्या है। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी हेल्प करेगा आपको चैप्टर नंबर 4 में भी, तो इसलिए मैं ग्रुप ट्रेंड के साथ साथ आपको पीरियड ट्रेंड्स भी पढ़ाऊंगा, पीरियड के ट्रेंड्स भी पढ़ाएंगे, और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बारे में नहीं बताया जाएगा, हर एक ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप ये मत कंसीडर कीजिएगा कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के ऊपर ये सब कुछ अप्लाई होगा, ये हर एक ग्रुप के ऊपर अप्लाई करेंगे इसको हम लोग, और इसके अलावा ग्रुप के साथ साथ हम पीरियड्स को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला आपके पास जो टॉपिक आ रहा है एटॉमिक रेडियस था, जिसको मैंने डिफाइन कर दिया आपके सामने, कि न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट है आपके पास, ठीक है ना, दो एटम के न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट होता है आपके पास, उसका जो हाफ होता है उसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, या ये कह लीजिए कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बेटा, एटॉमिक रेडियस। इसको हम लोग बेटा ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, वो एंगस्ट्रॉम होता है ना, ये नॉट से शो करते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के, या फिर 10⁻⁸ सेंटीमीटर के। आप सिंपल इतना याद कर लीजिए कि इसको एंगस्ट्रॉम से इसका जो मेजरमेंट है वो की जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट होता है इस वजह से। अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे अगर हम, तो ग्रुप में तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर देखा जाएगा तो ये इसको बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, और अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, अगर कम होगा तो कम क्यों होगा। अब एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ली है फर्स्ट ग्रुप की, जिसमें मैंने एलिमेंट लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं बेटा, और ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जो आपको शो करता है कि लिथियम के इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आउटर मोस्ट शेल में इसका बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आपको शो करेगा कि 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2, 8, 8 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपने इन एटॉमिक नंबर की बिहाफ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से उसका एक स्ट्रक्चर आपने सामने मेंशन कर। आप देख सकते हैं ये मैंने एक एग्जांपल दी है फर्स्ट ग्रुप की स्ट्रक्चर, तो आप फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल लेना चाहें, सेकंड की लेना चाहें, थर्ड की, फोर्थ की, फाइव की, जिसकी मर्जी लेना चाहें आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो एटॉमिक नंबर देखिए बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डेफिनेटली एटॉमिक नंबर बेटा इंक्रीज होगा, क्योंकि बेटा एलिमेंट्स डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा होगा। अब उस एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे जब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, या उसका
एक शेप बनाएंगे उसकी, हम लोग ऑर्बिटल शेप बनाएंगे यहाँ पर। तो आपको क्या लग रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर फील हो रहा है कि यहाँ पर कि यहाँ पर बेटा 2 शेल्स हैं, यहाँ पर बेटा 3 शेल हो गए और यहाँ पर क्या हो गया बेटा 4 शेल। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो डेफिनेटली आपको साइज में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है बेटा, वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर फैक्टर है कि किसी भी ग्रुप में, ये तो मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल दी है, तो आपने इसी तरीके से किसी भी ग्रुप की एग्जांपल ले लें आप, तो किसी भी ग्रुप में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डेफिनेटली बढ़ेगा। यानी कि न्यूक्लियस से लेकर आउटोमोशल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दूसरे अल्फाज में कह लीजिए साइज ऑफ एटम जो है वो बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। तो इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम। अब इंक्रीज क्यों होगा वो आपके सामने फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं कि सर इंक्रीज होने की बहुत सारी वजूहत हैं। पहली जो सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है इसके एटॉमिक नंबर पर। सर एटॉमिक नंबर क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है नंबर ऑफ शेल। क्योंकि सर हर एक एलिमेंट के बाद जब अगला एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो एटॉमिक शेल भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक शेल या सिंपल कह लीजिए कि शेल के इंक्रीज होने से या एनर्जी लेवल के इंक्रीज होने से जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ये आपका मेन पॉइंट है। अब याद रखिएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने नेक्स्ट आगे पढ़नी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेटा एटॉमिक रेडियस पर, उसमें से मोस्टली प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बेटा, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है, ठीक है, और पोटेशियम का क्या बेटा, वो ज्यादा है। इसी तरीके से अगर पोटेशियम के बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम आएगा तो रुबीडियम का जो साइज होगा वो पोटेशियम से भी ज्यादा होगा। सीजियम का साइज जो है वो पोटेशियम से भी ज्यादा होगा और रुबीडियम से भी ज्यादा होगा। तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो किसी भी ग्रुप में सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होता है उसका साइज छोटा होता है और सबसे डाउनवर्ड सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसका साइज सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ते क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया ग्रुप की बात हो गई। अब जरा आते हैं पीरियड पे आते हैं कि पीरियड में क्या होता है। अब जस्ट सपोज कि आपके सामने एक एग्जांपल दी है मैंने, सेकंड पीरियड की एग्जांपल दी है। लिथियम, लिथियम के बाद बेटा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन है, फिर आगे कार्बन है, फिर आगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ये आगे से आगे चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स को ही चूज किया क्योंकि इसी को समझ लीजिए तो सारे चीजें समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल मैंने साथ में, ये पीरियड नंबर 2 है बेटा, ये पीरियड नंबर 3 है। थर्ड पीरियड में सोडियम की एग्जांपल ही, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन वगैरह आगे से आगे ये चलता रहेगा। अब जरा गौर करिए, लिथियम एटॉमिक नंबर बेटा 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2, 5 इलेक्ट्रॉन, इनर में 2 और आउटर में 3। अब जाहिर अगर देखा जाए तो सर इसमें 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल हैं। डेफिनेटली इस पूरे पीरियड में, जो पूरा पीरियड होगा, किसी भी पूरे पीरियड में लिथियम से लेकर एनियन तक जो आपके पास यहाँ पर 8 एलिमेंट है, 8 के 8 एलिमेंट में जो शेल की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी बेटा, वो 2 ही होगी, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है। एक पीरियड में शेल बढ़ ही नहीं सकते। पहले पीरियड में एक ही शेल होते हैं, दूसरे पीरियड में 2 शेल होंगे, तीसरे पीरियड में 3 शेल होते हैं, चौथे में 4 होते हैं, पांचवें में 5 होते हैं। हर शेल के अंदर जो अगर क्वांटिटी देखी जाए तो हर एक पीरियड के अंदर एक ही शेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हर पीरियड जैसे जैसे बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेल भी क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं। तो सेकंड पीरियड के अंदर आपके पास हर एलिमेंट में बेटा सिर्फ 2 ही शेल आए। ये 2 जो एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि सर अभी पीछे हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेडियस बढ़ रहा है। तो सर यहाँ पर तो शेल सबके सेम है, तो जब सबके शेल सेम है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन सबका रेडियस क्या होगा, वो सेम होगा। देखिए बेटा ऐसा होता नहीं। उसका रीजन क्या है, रीजन बेटा ये थोड़ा पॉइंट पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर से मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 है और प्रोटॉन भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा, +3 चार्ज, मतलब कि प्लस का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन अगर 3 है तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस पे +3 हो जाएगा। अगर बेरिलियम के 4 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 ही इसमें प्रोटॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा बेटा, +4।
बोरॉन जो है एटॉमिक नंबर बेटा 5 है उसका, तो उसके जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो डेफिनेटली क्या होगा, वो +5। आगे वाला जो एलिमेंट है कार्बन है उसका +6 होता है। मतलब आपको कहने का मकसद ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी क्वांटिटी क्या होगी बेटा, बढ़ रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आउटर मोस्ट शेल बेशक सेकंड ही है सब में, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 3 है, आगे वाले में 4 5 6 7 8, 8 तक जाएंगे। क्योंकि आपका जो 8वां ग्रुप होगा, 8th एक ग्रुप होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा उसका भी डेफिनेटली क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में यहाँ पर जो होगी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो डेवलप होती है। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दोनों के दरमियान के, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, वो जितने चार्ज बढ़ेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा डेफिनेटली वो अट्रैक्शन उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ चार्ज कम है क्योंकि यहाँ पर बेटा +3 है, यहाँ पर -1 है। यहाँ पर +4 हो गया और -2 हो गया, यहाँ पर +5 हो गया और -3। तो चार्ज ऐसा सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से ये जो शेल होता है ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और इसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो स्लोली क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। उसकी रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल ये है कि जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि जो न्यूक्लियस पे चार्ज है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, वो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है ग्रेजुअली तौर पर। तो उसके इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ हल्का सा बेंड करता है, जिसकी वजह से इसका साइज जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तौर पर क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। तो टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। अब इसको हम लोग इस तरह देखते हैं, ये एक डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है। अब इससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सब कुछ क्लियर आपको नजर आ रहा है। ये देखें, किसी भी ग्रुप में एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। तो ये देखें टॉप टू बॉटम, मैंने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम लिखा, तो देखो आहिस्ता आहिस्ता साइज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। किसी भी ग्रुप में एग्जाम्पल ले लें, किसी भी ग्रुप की एग्जाम्पल ले लें, आहिस्ता आहिस्ता साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा बेटा, क्योंकि हर एक पीरियड के अंदर शेल बढ़ रहा है। ये पहला पीरियड है आपका, ये दूसरा पीरियड, ये वाला पूरा दूसरा पीरियड है, ये आपके पास थर्ड पीरियड है। तो जैसे जैसे एक पीरियड इंक्रीज होता है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम एक ही पीरियड की बात करें, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको लिथियम की, बेरिलियम की, बोरॉन की, तो देखें साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली तौर पर कम हो रहा है, छोटा होता जाएगा, होता जाएगा। सबसे लास्ट में जो एलिमेंट होगा 8th ग्रुप से, उसका रेडियस सबसे छोटा होता है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे अगर हम, तो इसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगा या कम होता जाएगा ग्रेजुअली तौर पर। तो ये डायग्राम के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं सिंपल वर्ड में, सिंपल तरीके से, कि अगर बेसिकली देखा जाए तो ये आपके पास आता है कि एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप के पास देखा जाए तो सर इंक्रीज हो रहा है। शॉर्टकट में आपने याद, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है सर, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इसको शॉर्टकट में बिल्कुल ऐसे याद करें। एटॉमिक रेडियस है सर, ग्रुप की बात करेंगे टॉप टू बॉटम, क्योंकि जब भी ग्रुप की बात करते हैं तो हमें टॉप टू बॉटम बात करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं वो इंक्रीज होता है। अगर किसी पीरियड की बात करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ बात करते हैं, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बात करेंगे, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर वो डिक्रीज क्यों होगा, रीजन क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है सर, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कि न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक। अब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस बेसिकली जो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। किसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है जो आपके पास न्यूक्लियस है और जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस पर वो चीज डिपेंड करती है। वो डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो बेटा उसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना छोटा होगा एटॉमिक रेडियस भी उतना छोटा हो जाएगा, उतना डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से हमें एक बात छोटी सी पता लगती है कि किसी भी ग्रुप की एग्जांपल है, क्योंकि ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, तो किसी भी ग्रुप में सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होता है, सबसे पहला एलिमेंट जो होता है, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है। और जो सबसे डाउनवर्ड एलिमेंट होता है, सबसे लास्ट वन जो एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, टॉप टू
बॉटम, सबसे पहले वाले का छोटा होगा और सबसे लास्ट वाले का क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। इसी तरह अगर हम कहेंगे पीरियड में एग्जांपल देनी है, तो पीरियड में जो एलिमेंट बिल्कुल लेफ्ट की तरफ होगा, बिल्कुल लेफ्ट यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो होगा, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। और जो बिल्कुल एंटायरली राइट की तरफ होगा, मतलब 8 से ग्रुप जो होगा, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, सबसे छोटा होगा। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी बुक में तो सिर्फ ये मेंशन है कि सिर्फ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, लेकिन आपको बेटा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, इसको मैंने डेफिनेटली पी ब्लॉक में भी आता है, डी ब्लॉक में भी आता है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ वन टाइम ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आप इसमें सब कुछ ही इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो उसमें पी ब्लॉक भी आ जाएगा और इसमें एस ब्लॉक भी आ जाएगा। तो बज़ाहिर तो उन्होंने आपको कहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक की बताइए, लेकिन आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दोनों को एक साथ ही डिस्कस करना है। तो अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक पे फोकस करें कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में हो या चाहे सेकंड ग्रुप हो, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है और सेकंड ग्रुप का एटॉमिक रेडियस होता है बेटा, वो छोटा होता है, अगर इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करवाना। और ये देख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस जो होगा पहले ग्रुप का, यानी कि जो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा होगा, और जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स उनका एटॉमिक रेडियस होगा बेटा, वो छोटा होगा। तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है। इसको ज्यादा फोकस करना है आपने, दोबारा एक दफा इसको रीड आउट भी कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि आगे जितनी भी हमने ट्रेंड्स पढ़ने हैं या प्रॉपर्टीज पढ़नी है नेक्स्ट आगे, ठीक है ना, उसमें आयनिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ एटॉमिक रेडियस पे ही डिपेंड करती है। इसलिए एटॉमिक रेडियस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए पक्का कि टॉप टू बॉटम बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। रीजन आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेल और न्यूक्लियर चार्ज। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं और लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से ये भी बढ़ता है। ओके, इसमें से बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन, मैसेज कर दें या हैंड रेज कर दें, मैं आपको बता देता हूँ किसी भी टाइप का। लेकिन इसको बेटा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इस पर डिपेंड करें। ओके, ठीक है, कुछ भी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आज हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो कवर अप नहीं हो पाएगा। चले, मैं फिर भी जितना हो सकता है 5 मिनट्स हैं उसमें मैं आपको कवर करता हूँ, बाकी फिर मैं कल से यहीं से कंटिन्यू करूंगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है आयोनिक रेडियस। बेसिकली आयोनिक मतलब आयंस से वर्ड निकले, आउट अराइज हुए, कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है तो वो डेफिनेटली आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वो फॉर्म करता है। तो वो जो आयंस होते हैं उनका जो न्यूक्लियस से लेकर वो पॉइंट जहां पर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर सकता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं आयोनिक रेडियस बोलते हैं। अब देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉन को शेल के अंदर शो नहीं किया, शेल के बाहर शो किया, ठीक है। तो मतलब कि न्यूक्लियस से लेकर, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से लेकर एक वो पॉइंट जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन पर वो अपनी फोर्स को अप्लाई कर पाए, उसको अट्रैक्ट कर पाए या उसको रिपल कर पाए, तो वो जो पॉइंट होता है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो कहलाता है आयोनिक रेडियस होता है, ठीक है। अब डेफिनेटली क्योंकि ये भी रेडियस की फॉर्म में आता है, डिस्टेंस की फॉर्म में आता है, तो हम इसको एंगस्ट्रॉम से ही इसका यूनिट जो है वो शो ऑफ करेंगे। अब चाहे उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हो चाहे उसको गेन किया हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के बाहर हम प्लेस करें और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस पॉजिटिव चार्ज का यानी कि न्यूक्लियस का कोई ना कोई अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर वो अप्लाई करता है और उसके ऊपर बकायदा इन्फ्लुएंस डेवलप करता है, तो वहां तक का जो डिस्टेंस काउंट किया जाएगा वो कहलाएगा आयोनिक रेडियस कहलाएगा। अब चाहे वो आयन जो है वो पॉजिटिव हो चाहे वो आयन क्या हो बेटा वो नेगेटिव। अब यहाँ से देखिएगा, जब भी कोई न्यूट्रल एलिमेंट, मैंने एग्जांपल सोडियम की दी, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, कोई भी, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है,
तो बेटा उस पर चार्ज डेफिनेटली क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो आयन बनता है हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव आयन बोलेंगे। पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन भी बोलते हैं। ये सारे नाम आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसमें चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव आयन, कॉमनली बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन हम इसे कैट आयन भी बोल सकते हैं। इससे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कैट आयन भी हम इसे बोल सकते हैं। कैट आयन, आयन बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर बेटा चार्ज आ गया। कैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करता है। कैथोड, कैथोड एंड एनोड दो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं बेटा क्या, कैथोड बोलते हैं। कैथोड की वजह से बोलते हैं इसको कैटाइन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल मजीद ये कि अगर मैं सोडियम, जो मेटल है मेरे पास, सोडियम मेटल न्यूट्रल जो है, इसका अगर मैं ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर, तो इस तरह ड्रॉ होता है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, फिर 8 और फिर 1। ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ होता है। ये देखिए, ये है सोडियम आयन, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किए तो बाकी कितने बचेंगे बेटा, 10 बचेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और आखिर में 8। जो आखिर में एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, वो रिमूव हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने वो डोनेट कर दिया। तो अब बिल्कुल क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में और उसके पॉजिटिव आयन में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका रेडियस डेफिनेटली ज्यादा, क्योंकि इसमें 3 शेल हैं। इसका रेडियस कम है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 शेल। और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, ये आपने एग्जैक्टली वैल्यू लिखी हुई है कि सोडियम न्यूट्रल एटम की जो एटॉमिक रेडियस होता है, सॉरी आयनिक, नॉर्मल रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस होता है 1.57, जबकि इसका जो आयनिक रेडियस होता है वो होता है 0.96। ठीक, तो इससे बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो शेल खत्म होने की वजह से, रिमूव होने की वजह से उसका रेडियस जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, ये कम है। इंशाअल्लाह इसी टॉपिक को हम कल मजीद फर्दर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा कल तक के लिए, और जो कुछ भी आज पढ़ा है उसको कल एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा लाजमी तौर पर। ठीक है, जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं वो कल अपने माइंड में रखिएगा, तो लेक्चर से पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं।